तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एनसीबी के ऑफिसर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर जी। क्रांति जी, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। कल भी आपसे बात हुई थी, उसके बाद से कई डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और आज भी नवाब मलिक अभी तक अपने जो लगातार वो आरोप लगा रहे हैं उससे पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि आज उन्होंने एक बार फिर ये बात कही कि समीर वानखेड़े ने झूठ बोलकर नौकरी ली और अब समीर वानखेड़े की बर्खास्तगी होगी। वो चाहते हैं कि वो उस कुर्सी से निकल जाए ताकि इस देश में और ड्रग्स फैले, और प्रॉबेबली शायद इसलिए कि वो उनको अपने काम से रोकना चाहते हैं। ये मैं कहना चाहूँगी कि वो कोई भी लेवल पे कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। उनके सारे जो सर्टिफिकेट्स है, उनका कास्ट या रिलीजन या जो भी सर्टिफिकेट है, इसकी सारे सबूत मेरे फादर इन लॉ ऑलरेडी दे चुके हैं। उनका तो कहना है कि एक दलित इंसान की सीट वो खा गए हैं। क्या समीर का सर्टिफिकेट नकली है, ऐसा आपको कहना है? अच्छा, उनका नकली है, उनके फादर का भी नकली है, और उनके सारे जो गांव वाले और सब रिलेटिव्स है, सबके कास्ट सर्टिफिकेट इतने सारे, सबने जस्ट बिकॉज समीर को नौकरी मिली तो सबने अपने अपने सर्टिफिकेट नकली बना लिए। अरे कुछ तो सोचिए, कुछ तो रिसर्च कीजिए, कुछ तो मतलब आप इतने पैसे दे रहे सबको रिसर्च करने के लिए, थोड़ा उनको बोलिए ऑथेंटिक कुछ प्रूफ लेके आए। और बदनामी ऐसे ही मत कीजिए। आई नो व्हाट यू ट्राइंग टू डू हियर। आप बार बार ऐसे बोलते रहिए झूठ, तो लोगों को लगते रहता है हाँ ये करप्ट आदमी है, हाँ इसकी जात का इसने फ्रॉड किया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन बार बार झूठ को चिल्ला चिल्ला के बोलने से वो सच नहीं हो जाता। हम बार बार प्रूफ्स के साथ आते हैं और आपको झूठा साबित करते हैं, तो फिर पता चलता है फर्जीवाड़ा कहाँ हो रहा है। उनका बार बार एक ही बात पर जोर है कि ये जो परिवार है, वानखेड़े फैमिली जो है, ये मुस्लिम फैमिली है, क्योंकि आपके फादर इन लॉ ने शादी करते वक्त अपना धर्म बदल लिया था, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। इस नाते से समीर वानखेड़े मुस्लिम हुए, और मुस्लिम एक बार हो गए तो फिर वो दलित कैसे हो सकते हैं? लेकिन मेरे फादर इन लॉ ने कल ही सर्टिफिकेट दिखाया जहां पर वो हिंदू हैं, उनका रिलीजन और उनकी कास्ट का भी सर्टिफिकेट प्रेस के सामने बताया, जो सोशल मीडिया पे इधर उधर हर जगह पे वो वीडियो सर्कुलेट हो चुका है। तो अब सवाल कहाँ रह जाता है? एफिडेविट हमने कल ये भी जो प्रेस आई थी उनके सामने रखा था, जहाँ पे हमारी जो मदर इन लॉ है उनका एक एफिडेविट है विच सेज दैट आज से मैं सो एंड सो बन गई हूँ, मैं इनसे शादी कर रही हूँ और मैं ऑफिशियली हिंदू हूँ। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, और ये डॉक्यूमेंट भी पेश किया गया है। और वो उन्होंने शादी ये नहीं की है, उनकी भी शादी जो है वो लीगली सर्टिफाइड है, और डैडी कभी भी कन्वर्ट नहीं हुए। इनफैक्ट मम्मी कन्वर्ट हुए थे, और मम्मी जब कन्वर्ट हुए थे तब उसका एफिडेविट बनाया गया और उस एफिडेविट को प्रेस के सामने रखा गया है। आप चाहते हैं हम वापस रखेंगे उस एफिडेविट को। सेकेंडली, डैडी अगर धर्मांतर करते हैं तो ऐसा कैसे हो गया कि उनके सर्टिफिकेट पे उनकी चालू नौकरी में कभी भी कोई बाधा नहीं आई, कभी भी किसी ने सवाल नहीं उठाया? इसका मतलब उनके सारे डॉक्यूमेंट्स रियल है ना। अगर एक सरकारी अफसर है तो बिना सही डॉक्यूमेंट्स के उसको रख सकती है सरकार? कभी नहीं रखेगी। उसकी तो प्रॉपर जांच होती है। उनका गैजेट में हर जगह पे नाम जो वो कह रहे हैं ज्ञानदेव कचरू जी वानखेड़े है, और वही है। उनका रिलीजन जो हिंदू है वही है, आप चेक कर लीजिए। बड़ी अजीब सी बात ये लग रही है क्रांति जी कि सारा मामला तो शुरू हुआ था जब नवाब मलिक साहब ने आरोप ये लगाया कि एनसीबी जो भी मुकदमा बना रही है, अभी जो केसेस चल रहे हैं वो सब फ्रॉड है, और उससे होते 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 अब ये बात जो है आपकी फैमिली पर, कभी आपके फादर इन लॉ पर, कभी आपकी सिस्टर इन लॉ पर, सब पर आ गई। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला पर्सनल कैसे हो गया। मुझे ऐसा लगता है ये कोई पर्सनल वेंडेटा है, क्योंकि आज तक समीर जी ने जितनी भी केसेस की है, ये पहला डिपार्टमेंट तो है नहीं उनका। इसके पहले भी हजारों केसेस उन्होंने किए हैं। एयरपोर्ट पे थे तभी भी बहुत हजारों केसेस हुए हैं, लेकिन कभी उनके केसेस पे और उनके सिस्टम ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे जब उन्होंने सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके भी दिया तभी तो सवाल नहीं उठे। तभी तो नहीं सवाल उठे कि इतना रेवेन्यू क्यों जनरेट हो रहा है सरकार के लिए। हाँ, तभी कुछ नहीं हुआ ऐसा, तभी तो उनको मेडल दिए गए। ये आज ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो सोचने वाली बात है। 2+2 4 क्या होता है बच्चा भी बता सकता है। ये पर्सनल वेंडेटा है। हमारे रिलेटिव को आपने बदनाम किया, हम आपको बदनाम करेंगे, आपके रिलेटिव्स के ऊपर और घर की औरतों को इसमें घसीटेंगे और उनकी इज्जत के साथ खेलेंगे। बूढ़े बाप को हम तकलीफ देंगे।
तो अब आप कह रही हैं कि महाराष्ट्र सरकार का इतना सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर एक निजी वेंडेटा आपके साथ निकाल रहा है, एक द्वेष की भावना से आपके परिवार के प्रति बोल रहा है। जी, मैं ये उनसे दरखास्त करना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़े नेता हैं वो, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके डायलॉग को वजन है इस देश के सामने, जनता के सामने उनकी जो बात है उसमें वजन है, लेकिन वो ऐसे झूठे आरोप लगा के हर दिन उनका झूठा साबित हो रहा है हर चीज, और इसकी वजह से उनकी जो लाइन है ना, उनका जो डायलॉग है उसमें कभी वजन नहीं रहा, वो हर बार झूठे साबित हो रहे हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें। उनकी जो पेड सिस्टम है, जो लोग ये सारी डिटेक्टिवगिरी कर रहे हैं, उनको प्लीज बताइए, जो भी है सबूत पुरावा अच्छे से लेके आए, कोर्ट में जाए, वो अगर चाहते हैं तो उधर जाके प्रूव करें। ये सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? क्रांति जी, लेकिन देखिए नवाब मलिक तो अब ये कह रहे हैं ना कि मैंने जो कहा था वो सच है। अब ये प्रभाकर सेल नाम का आदमी सामने आ गया, जिसने कहा कि मुझसे कोरे कागज पर साइन कराया गया एनसीबी दफ्तर में, जो कह रहा है मैंने सुना है एक व्यक्ति को कहते हुए कि समीर वानखेड़े को 8 करोड़ रुपया देना है। एक तो इलीगल आप काम कर रहे हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन, और वो 22 दिन कहाँ था? कानून पता नहीं, वही प्रभाकर सेल 22 दिन के बाद कैसे आया, क्यों आया? उसने जो लिखा था उससे वो क्यों मुकर गया? क्या दबाव था उसके ऊपर? क्यों हॉस्टाइल हो गया? ये सवाल पूछे आपने? ठीक है, उसने एक्सटॉर्शन का केस या जो भी है इल्जाम लगाया, मुझे बताइए उसने एक भी सबूत पेश किया? उसके पास वीडियो चैट है, उसके पास कोई मैसेज है समीर वानखेड़े का, उसके पास कोई स्टिंग ऑपरेशन है समीर वानखेड़े का, जहाँ पे समीर वानखेड़े बोल रहे हैं कि हाँ मुझे 8 करोड़ रुपया चाहिए? क्या प्रूफ है? ऐसे तो मैं भी बोल दूंगी कि हाँ इसने मेरे से 100 करोड़ मांगे, इसने मेरे से 8 करोड़ मांगे। इससे प्रूफ कुछ नहीं होता है ना, इससे प्रूफ क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि इस प्रभाकर सेल के पीछे भी कोई है, और क्या नवाब मलिक भी हो सकते हैं? कौन है ये नहीं मैं नाम ले सकती या बता नहीं सकती, क्योंकि ये सब जुडिस है, लेकिन मुझे एक नागरिक होने के नाते जो इस केस को फॉलो कर रही है, मुझे डेफिनेटली ये डाउट होता है कि ये बंदा अब कैसे आया और उसने अपना स्टेटमेंट क्यों घुमाया, उसके ऊपर क्या प्रेशर डाला गया। ये एक सोची समझी साजिश है, ये क्लियर कट है, एक फिल्मी केस है ये। और एक फिल्म में जैसे होता है, जैसे विलन होता है जो हीरो के पीछे पड़ता है, उसके फैमिली मेंबर्स के पीछे पड़ता है, 90s का विलन होता है जो गाड़ी में आता है, वैन में उनको किडनैप कर लेता है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी का साथ लेते हुए, वो सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन इज्जत लूटी जा रही है, इज्जत तो लूटी जा रही है। बहन के फोटोज दिखाए जा रहे हैं, वाइफ का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, फादर इन लॉ को बोगस बोला जा रहा है। क्या लगा है आप एक सैड ना, वेरी सैड। आप एक बोगस सर्टिफिकेट, लेकिन इसके बावजूद जब उनका अपना डिपार्टमेंट विजिलेंस इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करता है, जब खुद समीर वानखेड़े के ऊपर जांच बिठाई जाती है, तब आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा। क्यों? इससे क्या होगा कि जो भी सच है ना निकल के बाहर आएगा। जिसने ये गलत किया है, अगर किसी ने इसको बहकाया भी है, इस जो गवाह है उसको, तो वो भी बाहर निकल के आएगा ना। एटलीस्ट समीर तो निर्दोष प्रूव हो जाएगा। तो ये जांच जरूर हो, वो अच्छे से हो, और जो सच्चाई है वो निखर के बाहर निकले। मुझे पता है मेरा खरा, बोलते ना जैसे सोना खरा है, मराठी में कहते हैं माझं नाणं खणखणीत है, वो बजेगा और वो जरूर बजेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।